और वो जलील इंसान मर चुका है। He never disappoints. He is too good. I was afraid that they may jeopardize. 5 मिनट का तो होना चाहिए था। तो मुझे डर इस बात का है कि दोनों बहनें लग रही हैं, सब खराब हो जाएगा। इन सबको चूना लगा दो। दृश्यम को जन्म दिया, उनके बेटे की जान ली। That was for a reason. बट ऐसा नहीं हुआ। एक्टिंग से उसका दिल उठ गया है। That sticks to realism. सब अपनी जगह पे सही हैं। अक्षय खन्ना। Hey everyone, the Dark Knight is here. 2015 में महेश देशमुख और मीरा देशमुख ने विजय सलगांवकर और उसके परिवार पर इल्जाम लगाया कि उन लोगों ने उनके बेटे की जान ली, लेकिन वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। 7 साल बाद मीरा देशमुख और आईजीएस तरुण अहलावट की कोशिशों के बाद ये केस रीओपन होता है। Some efforts and developments rekindle the swollen mystery as the Salgaonkars face the heat once again. दो 2013 में जीतू जोसेफ ने दृश्यम को जन्म दिया when he wrote and directed a Malayalam film starring Mohanlal, Drishyam. This film achieved cult status. ये फिल्म इतनी हिट हुई और लोगों ने इतना पसंद किया इस फिल्म की कहानी को कि चंद सालों में ही मुख्तलिफ हिंदुस्तानी ज़बानों में इसको रीमेक किया गया। इस फिल्म के 2 साल बाद 2015 में हिंदी में रीमेक आया दृश्यम के नाम से, स्टारिंग अजय देवगन। और अब 7 साल के बाद 2022 में दृश्यम 2 आई है। बॉलीवुड में फिल्म बनाने में एक कमजोरी हमेशा से नुमाया रही है, वो ये कि फिल्म चाहे जैसी भी हो, अक्सर फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ, फिल्म का इख्तिताम करना सही से नहीं आता। लेकिन दृश्यम की दोनों फिल्मों की एंडिंग्स लाजवाब है, मास्टरपीस। मतलब फिल्म की एंडिंग देखकर लगता नहीं है कि आखिर में ढीले पड़ गए, जैसे अक्सर फिल्मों में होता है। दृश्यम की जो पहली फिल्म थी, दे मैट अ टेक्निकल कंक्लूजन, और वो इख्तिताम कुछ ऐसा था कि यू कैन कंसिडर इट एज एन ओपन एंड यू कैन इवन से दैट दिस इज एन अल्टीमेट कंक्लूजन। उसके बाद जब इन्होंने दृश्यम 2 की बात की चंद सालों में कि दे विल गो फॉर अ सीक्वल, आई फेल्ट एंड आई वाज अफ्रेड दैट दे मे jeopardize द राइटिंग, द कंटिन्यूटी। व्हाट इफ फॉलो अप अच्छा नहीं रहा तो सब खराब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। दृश्यम 2 is a faithful continuity which has met with yet another incredible conclusion. और मैं इसका क्रेडिट देता हूँ राइटर जीतू जोसेफ को, बिकॉज दिस गाय इज द वन। यही तो आर्ट ऑफ राइटिंग है कि राइटर को पता होना चाहिए कि उसने कहानी का इख्तिताम करना कैसे है, एंड इट हैज़ टू बी माइंड ब्लोइंग। फिल्म के पहले आधे घंटे में कुछ खास नहीं हो रहा था। अजय देवगन एक कैरेक्टर से बातें कर रहा है, एक के साथ मजाक चल रहा है, फैमिली पिकनिक पे जा रही है, एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स सी, मे बी दे आर ट्राइंग टू सेट अ टोन विच एक्चुअली इज नॉट हैपनिंग, दे आर स्ट्रगलिंग। लेकिन आगे चलकर ये बात साबित हो गई कि जो कुछ भी पहले आधे घंटे में वो हमको दिखा रहे थे, दैट वॉज फॉर अ रीजन। और एक बात इस प्लॉट में मुझे समझ में नहीं आया, इस सेकेंड पार्ट में, ये जो कुछ भी हुआ है, देशमुख फाइनली कॉट सलगांवकर्स, व्हाई इट टुक 7 years, 7 साल क्यों लगे? ये उसी कंटिन्यूटी में क्यों नहीं हुआ? जो कुछ भी जिस तरह से एंड किया था पहली फिल्म को, वहीं से पुलिस को उनके पीछे क्यों नहीं लगाया? व्हाई इट टुक 7 years? अजय देवगन के विजय सलगांवकर ने उस 7 साल में क्या कारनामा अंजाम दिया वो तो अंडरस्टूड है, बट इस वजह से तो देशमुख इस इंतज़ार में तो नहीं वो बैठे हुए थे कि ये आगे कुछ कारनामा अंजाम दें तो फिर हम आगे केस को। वाई देशमुख टुक 7 years? बस यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इतने सालों से दे मे हैव बीन ऑब्जर्विंग द सलगांवकर्स if they are going to make any mistake and eventually duck the hole in the mystery. पिछली फिल्म ने तो साबित कर दिया था कि विजय सलगांवकर बड़ा स्मार्ट आदमी है, बड़ा चालाक आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दृश्यम 2 में अब ये साबित हो गया कि ये सिर्फ एक स्मार्ट आदमी नहीं है, perhaps he is some mastermind। फिल्म के इख्तिताम पर जो हमको एक एक्सपोजर मिला अबाउट विजय सलगांवकर कि क्या उसने सालों की प्लानिंग की हुई थी टू शील्ड हिज फैमिली,
This, honestly, it's just my theory that this raises a question on his character. Is Vijay Salgaonkar clean? I really have doubt. I think he has a rough background. और वो जो रफ बैकग्राउंड है, वो जो रफ पास्ट है, उसका जो माजी है, वो अभी तक हमको बताया नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर दृश्यम 3 हुई तो शायद हम विजय सलगांवकर के माजी की तरफ जाए। कोई इंसान इतना मास्टरमाइंड नहीं हो सकता, उसके लिए डेफिनेटली आपके पास ऐसा तजर्बा होगा जिसमें आप कानून को, पुलिस को, इन सबको चूना लगा दो। और ये हर इंसान के बस में नहीं होता। पावर्स अपनी जगह पे होती, लेकिन ये जो है ना, दिस ऑल्सो नीड्स एक्सपीरियंस। दैट वॉज वे टू मास्टरमाइंड। अजय देवगन का कैरेक्टर यकीनन काफ़ी डेवलप हुआ है पिछली फिल्म के मुकाबले में, बट आई एम लिटिल कंसर्न अबाउट हिज ओन एक्टिंग। इन रिसेंट ईयर्स अजय देवगन हैज़ बीन प्रीटी कोल्ड अबाउट हिज एक्टिंग। ठंडा पड़ गया है। नॉट सो इम्प्रेसिव फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज, इफ यू नोटिस। ऐसा लग रहा है जैसे अब एक्टिंग में उसका इंटरेस्ट नहीं है। ही इज़ मोर इन प्रोडक्शन, ही इज़ मोर इन डायरेक्शन। आई फील लाइक एक्टिंग से उसका दिल उठ गया है। श्रेया सारन और इशिता दत्ता की जो परफॉर्मेंसेस हैं पिछले फिल्म के मुकाबले में डेफिनेटली अपग्रेड हुई हैं। श्रेया सारन की जो पैनिक परफॉर्मेंस है और इशिता दत्ता ने जो PTSD का, एपिलेप्सी की जो परफॉर्मेंस दी है, वो बड़ी शानदार दी है। बट इफ एनीवन ऑब्जर्व the mother-daughter relation of these two actresses looks pretty strange as compared to the first part. अब ये माँ बेटी नहीं लग रहे, अब ये दोनों बहनें लग रही हैं। Tabu stands tall when it is about displaying how a strong woman will respond in her angst and grief. Akshay Khanna, one of the most underrated Bollywood actor of all time. All time. Bilkul. I'm sure many will agree with me. As usual, not disappointing. He never disappoints. He is too good. But if you carefully observe his recent CV, since his return to acting in 2016, his characters are usually in law enforcement. मॉम में वो इंस्पेक्टर बना था, इत्तफाक में वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना था, सेक्शन 375 में वो वकील था और अब IGS पुलिस। मुझे डर इस बात का है कि अब अगर ये इसी तरह के रोल्स करता रहेगा, बार बार पुलिस वाला, वकील या डिटेक्टिव बनता रहेगा, ही में बिकम स्टीरियोटाइप परफॉर्मेंसेस दे रहा है ना, स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो। I want him to play different roles. I'm a huge fan of अक्षय खन्ना यार। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इसको वो मुकाम नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए था। और इवन 2016 में कमबैक से पहले इसकी अगर आप पुरानी फिल्में उठा के देख लें, इसने कई दफ़ा पुलिस, वकील या डिटेक्टिव के रोल्स किए हैं। It doesn't matter if Drishyam is a true story or some work of fiction. The plots of both the films are carefully written. क्योंकि अगर आप गौर करें, दिस स्क्रिप्ट इज़ वेरी रेयर, क्योंकि अगर आप गौर करें इन दोनों फिल्मों में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, दोनों परिवार, देशमुख और सलगांवकर और इवन पुलिस वाले और जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उनमें कोई भी गलत नहीं है। सब अपनी जगह पे सही हैं। गलत सिर्फ एक इंसान है और वो जलील इंसान मर चुका है। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहां पे दोनों फैमिलीज, both the families have to use their powers to defend against each other. What makes Drishyam so compelling? This lies in the roots of writing elements that sticks to realism. दोनों families क्या कर सकती हैं? वो गलत है ही नहीं। माँ को अपनी औलाद की डेड बॉडी चाहिए, इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने किया है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं बदला लूंगी। एंड शी इज राइट, शी इज अ मदर। उधर विजय सलगांवकर अपनी फैमिली को बचाना चाह रहा है। इस फिल्म में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है कोर्ट रूम ड्रामा। 5 मिनट का तो होना चाहिए था। अगर आपने नोट किया हो, फिल्म के इख्तिताम में कोर्ट में शॉकिंग रेवलेशंस होते हैं, तो वो जो रेवलेशंस होने थे उस पर एक माकूल 5 मिनट का टाइम तो बिताना चाहिए था। Drishyam 2 is a solid case of a crime thriller.
The element of suspense and Smart's screenplay keeps you attentive. Will there be Drishyam 3? Well, I was not expecting Drishyam 2 and turns out to be excellent, but you know what? It depends on the writer, because the writer is also the director, Jeetu Joseph. अगर उसको लगता है कि वो Drishyam 2 से आगे कहानी बना सकता है, there is a chance कि we can see Drishyam 3. लेकिन फिलहाल Drishyam 2 is an extraordinary and faithful sequel. I'm Sami Naik.